मूवी से पहले जो ये कोलंबिया पिक्चर का ये लोगो आता है, इसमें जो ये लेडी है वो आखिरकार है कौन। और टाइटैनिक 1 के डूबने के बाद अब टाइटैनिक 2 भी बनाई जा रही है, जो कि 2022 तक देखी जा सकती है। और क्या होगा कि अगर अर्थ के सेंटर में से एक होल ड्रिल किया जाए और उसमें से कूदा जाए। और क्यों जो ऑटो रिक्शाज होते हैं उनमें सिर्फ 3 ही पहिए होते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को बस पूरे एंड तक देखिए। फैक्ट नंबर 18, आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको एक घोड़ा आगे की तरफ चलता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है और आप अपने ब्रेन का लेफ्ट पार्ट यूज करते हैं। और ज्यादातर जो एक्शंस होते हैं और जो कंट्रोल्स होते हैं वो आपके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ही कंट्रोल करता है, जिसका मतलब आप सारी चीजें लॉजिक के साथ सोचते हैं और आप जो काम करते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होता है। और अगर आपको एक घोड़ा पीछे की तरफ चलता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग का राइट हेमिस्फीयर काम करता है। फैक्ट नंबर 17, आपने तो सांप देखे ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि 58 से 60 मिलियन साल पहले कुछ इतने बड़े भी सांप हुआ करते थे जिनका नाम टाइटेनोबोआ स्नेक्स होता था। और ये सांप कितने बड़े होते थे वो आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। ये जो सांप होते थे वो अभी तक के पाए गए सांपों में से सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे भारी सांपों में से एक है। और ये इतना ताकतवर होने की वजह से क्रोकोडाइल्स यहाँ तक कि डायनासोर से भी लड़ लेते थे और कई बार जीत भी जाते थे। इस फैक्ट में 1 लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 16, आपने तो मूवी से पहले कोलंबिया वाला लोगो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस लोगो पे जो लेडी है वो आखिरकार है कौन। दरअसल ये 28 इयर्स की जेनी जोसेफ थी जिन्होंने इस फोटो के लिए मॉडलिंग की थी, वो भी 1992 में। और ये फोटो भी 1992 में खींची गई थी। पर खास बात तो ये है कि इस फोटो को खींचने से पहले इस लेडी ने कभी भी मॉडलिंग नहीं की थी और ना तो इस फोटो के खींचने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मॉडलिंग की। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि अगर आप कभी भी अपने सपने में अपने आप को किसी पब्लिक प्लेस पे नंगा देखते हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। और इसी के अलावा अगर आप सोने से पहले ही बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप किसी रूम में सो रहे हैं जिसका जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम है तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपको डरावना सपना ही आएगा। फैक्ट नंबर 14, आपको तो पता ही होगा कि टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि फिर से एक और टाइटैनिक शिप बनाई जा रही है जिसका नाम टाइटैनिक 2 है और ये 2022 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये लगभग पूरी तरह से टाइटैनिक शिप की तरह ही दिखेगा और ये भी उसी रूट से जाएगा जहां से टाइटैनिक शिप गई थी। क्या आप इस शिप में बैठना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएगा। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का जो सबसे पहला सेलफोन था वो कुछ इस तरह से दिखता था। और इस फोन की खास बात ये थी कि इस फोन को चार्ज होने में 10 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता था और इसकी जो बैटरी लाइफ थी वो सिर्फ 30 मिनट थी। इसका मतलब 30 मिनट के बाद ये काम करना भी बंद कर देता था। और इस एक सेलफोन की ही कीमत $10,000 से ज्यादा होती थी, यानी कि 7 लाख से ज्यादा। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि इथियोपिया में एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसका नाम बॉडी ट्राइब है। और इस ट्राइब में जिस इंसान का पेट सबसे बड़ा होता है उसे सबसे ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव माना जाता है। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज होती हैं वो अपनी शादी के लिए उस इंसान को चुनती है जिसका पेट सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका पेट जितना बड़ा है वो उतने ज्यादा ही सुंदर है। और जिस इंसान का पेट यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा होता है उसे सबसे ज्यादा सुंदर और उसे अपनी पूरी जिंदगी के लिए हीरो मान लिया जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपने तो बिजली गिरते हुए देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर बिजली गिरती है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो मर जाएगा, पर अगर वो लकीली कभी बच जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। फैक्ट नंबर 10, आप कॉफी क्यों पीते हैं? आपका जवाब होगा थकान मिटाने के लिए और नींद कम करने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि जो कॉफी होती है वो दरअसल आपके शरीर में जो एडेनोसाइन रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देती है। और यही रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके ब्रेन को बताते हैं कि आप थक गए हैं और आपको नींद की जरूरत है। और जैसे कि कॉफी पीने से ये रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं तो आपको नींद भी नहीं आती और आपको थकान भी कम होती है। फैक्ट नंबर 9, आपने तो कभी न कभी सोचा ही होगा कि अगर हम धरती में एक बड़ा सा होल कर दे और उसके एक साइड से कूदे तो क्या होगा। अगर इंसान गलती से भी कभी इतना बड़ा होल बना लेते हैं तो अगर कोई एक साइड से कूदता है तो उसे दूसरे साइड तक पहुंचने में लगभग 42 मिनट्स तक लग जाएंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि धरती का जो कोर टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और अभी तक इंसान सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं धरती को। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को इजिप्ट में वेल का एक फॉसिल मिला है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेल नहीं बल्कि बहुत सारे वेल्स के फॉसिल मिले हैं जिसकी वजह से इसे द वैली ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। और इतने सारे वेल्स के फॉसिल मिलने का मतलब एक टाइम था कि जब इजिप्ट में भी बहुत ज्यादा पानी था और इतना ज्यादा पानी था कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जानवर भी रहा करते थे। फैक्ट नंबर 7, आप इस इमेज को देखिए। क्या आप जानते हैं कि ये आखिरकार पत्तों पे है क्या? दरअसल ये तितलियों के अंडे हैं जो कि पत्तों के ऊपर कुछ इस तरह से दिखते हैं। और अगर आपको पता नहीं था कि तितलियों के अंडे दिखते कैसे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले।
फैक्ट नंबर 6, आपने तो देखा ही होगा कि जो बिजली होती है वो हमेशा जमीन पे गिरती है, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल कुछ ऐसे रेयर केसेस भी होते हैं जिनमें जो बिजली होती है वो जमीन पे गिरने की जगह उल्टा आसमान में जाके ही गिरती है, जो कि स्पेस से देखने में कुछ इस तरह से दिखती है और इसे एस्ट्रोनॉमर्स ब्लू जेट कहते हैं, जिसमें जो बिजली होती है वो उल्टा आसमान में जाके ही गिरती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च से ऐसा पता चला है कि जो लोग ज्यादा स्पाइसी फूड यानी कि तीखा फूड खाते हैं उनके 14% ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज्यादा साल जिएंगे कंपेयर किया जाए कि जो लोग स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं। और इससे पता चलता है कि स्पाइसी फूड खाना आपको ज्यादा साल तक जीने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 3, आप तो लियोनार्डो दा विंची को जानते ही होंगे जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग भी बनाई थी, पर क्या आप जानते हैं कि इनकी खास बात ये थी कि वो एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग भी बना सकते थे, वो भी एक टाइम पे, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने तो देखा ही होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर अपना नाखून चबाते रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये एक तरह से एक अच्छी आदत भी है, क्योंकि जब भी हम नाखून को चबाते हैं उनमें जो छोटे मोटे जर्म्स होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिनके लिए जो हमारा शरीर है वो एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है, जो कि किसी और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि नाखून में सिर्फ छोटे मोटे जर्म्स ही होते हैं जिसे हमारा शरीर आसानी से खत्म कर देता है और इनके लिए एंटीबॉडीज भी तैयार कर लेता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले आपके लिए पहेली है, यू आर माई ब्रदर बट आई एम नॉट योर ब्रदर, हु एम आई? और अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 1, ऑटो में हमेशा 3 ही पहिए क्यों होते हैं? दरअसल इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि 3 पहियों की वजह से जो ऑटोज होते हैं वो ज्यादा महंगे नहीं होते और उन्हें बनाने में भी ज्यादा खर्चा नहीं लगता, जिसकी वजह से ये बाकी व्हीकल से सस्ते होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि पहले के टाइम में जो रॉ मटेरियल्स होते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी बहुत ज्यादा कमी होती थी, जैसे कि टायर्स, जिसकी वजह से इसमें 3 ही टायर्स रखे गए। तीसरा रीजन ये है कि इन 3 टायर्स की वजह से जो ऑटोज में फ्यूल यूज होता है उसकी बहुत ज्यादा बचत होती है कंपेयर किया जाए कार से और बाकी व्हीकल से। और 3 पहिए होने की वजह से जो ऑटोज होते हैं वो आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि कार्स और बाकी व्हीकल्स नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ऑटो में हमेशा 3 ही पहिए होते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑटो में ही 3 पहिए होते हैं। जो फॉरेन कंपनीज है वो कुछ ऐसी कार्स भी बनाती है जिनमें 3 टायर्स ही होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और मेरी बाकी वीडियोस देखना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।